बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। बेगमगंज पहुंचे प्रभारी मंत्री हर्ष यादव बोले कि आज का दिन सैनिकों व किसानों का सम्मान का दिन है। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने एयर इंडिया स्ट्राइक की सराहना की और किसानों को वितरित किए प्रमाण पत्र। कार्यक्रम रखा गया था जनपद पंचायत के मैदान में। पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। यादव बोले, जो जवान पिछले 4.5 साल से आतंकी हमले झेल रहे थे, मैं उन जवानों के साहस का सम्मान करता हूं। मंगलवार की तड़ाके आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के जिस साहसी सैनिकों का योगदान है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आज का दिन सैनिकों और किसानों के सम्मान का दिन है। एक और जहां सैनिक आतंकी ठिकानों पर हमला बोलकर अपना बदला लिया, वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को जय जवान फसल ऋण माफी योजना के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उक्त बात मंगलवार को नगर में आए प्रदेश के कुटीर ग्राम उद्योग और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा। ज्ञात हो कि आज जय जवान जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत 545 किसानों को 35 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे गए। वहीं जब हर्ष यादव जी जाने लगे, तहसीलदार की मनमानी पर रोक लगाने के लिए और शमशान की भूमि पर कब्जा कर मकान बनाकर बेचा जा रहा है। अभिभावक संघ और पत्रकार संघ ने ज्ञापन दिया। तहसील कार्यालय में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिन्हा एवं नायब तहसीलदार राठौर के द्वारा मनमाने ढंग से अवैधानिक रूप से कार्य करने को लेकर अभिभावक संघ ने ज्ञापन दिया प्रभारी मंत्री को। बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। का काम होगा और आज वो दिन आया है, कि हर किसान का 2 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा, 2 लाख तक के किसानों का। और कितने किसानों का? 56 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। मैं कहने आया हूं। रायसेन से हमारे संवाददाता अभिषेक पवार की रिपोर्ट। अजीबोगरीब बीमारी प्रोजेरिया के यूं तो पूरी दुनिया में सिर्फ 100 मरीज हैं, जिनमें से 53 मरीज ज्ञात हैं और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सालेरा में प्रोजेरिया के 3 मरीज अभी जिंदा हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रोजेरिया, एक ऐसी बीमारी जिसकी बच्चों की उम्र सही मायने में तो 9 और 11 वर्ष है, पर देखने में 15 वर्ष, मगर देखने से आपको यह लगता है 60 और 70 वर्ष के लगते हैं। प्रोजेरिया के ऊपर सन 2009 में बॉलीवुड में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म पा भी बन चुकी है। अब आइए हम दिखाते हैं आपको स्पेशल स्टोरी अभिषेक पवार की। 15 साल से कम उम्र के 4 बच्चे पहुंचे सीधा 70 साल की उम्र में। करीब 3 करोड़ लोगों में से किसी एक को होने वाली बीमारी प्रोजेरिया के रायसेन जिले के नजदीक सालेरा गांव में 3 मरीज हैं, जबकि रायसेन जिले की कुल आबादी लगभग 13 लाख है। सालेरा गांव की ही आबादी 2500 है। ऐसी एक बीमारी जिसमें 3 मरीज, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये बच्चे 6 से 15 साल तक के हैं। इनको देखने से 60 या 70 साल के लगते हैं। इन बच्चों के शरीर की हड्डियों ने मांस छोड़ दिया है और त्वचा लटक गई है। चेहरे पर झुर्रियां हैं, ऐसा ही किसी दूसरे ग्रह से आए एलियन की तरह लगते हैं। बचपन में ये सीधे बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं। मेडिकल साइंस का दावा है कि इस बीमारी के लोग लगभग 21 साल तक ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। हालांकि जिला प्रशासन को इन बच्चों पर इन बीमारी की कोई परवाह नहीं है। इन बच्चों को किसी तरह की प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। इन बच्चों का परिवार गरीब और मजदूर है। अमिताभ बच्चन की 2009 में इस बीमारी पर केंद्रित फिल्म पा बनाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखिए। 6 साल पहले सिर्फ 2 बच्चे पीड़ित थे, अब 3 हो गए। करीब 6 साल पहले ये केस सामने आए थे। उस समय गांव में सुनीता और राजकुमारी 2 ही बच्चे इस बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते इन बच्चों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। राजकुमारी से 2 छोटे भाई बहन हैं, इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं और जन्म के कुछ दिन बाद ही इनको प्रोजेरिया नामक बीमारी ने घेर लिया था। इस बीमारी ने गांव के 15 वर्षीय बेटी सुनीता रंजीता की, 11 साल की बेटी राजकुमारी 9 साल की और रोशनी 6 साल का राजकुमार बचपन से ही बुढ़ापे में
की दहलीज पर कदम रख दिया। सभी बच्चे जन्म से कुछ समय बाद से इस बीमारी जो संज्ञान में जो बात लाई है निश्चित रूप से गंभीर बात है। मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि उनका पूरे डिटेल मुझे मिल जाए, उनकी जानकारी मुझे प्राप्त हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद कैसे हो सकती है, उनको स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिल सकती है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आप कृपया करके मुझे बता दें, उनके मुझे पेपर्स दिलवा दें कि कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको क्या मदद हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि मदद मिले। रांची जनपद बेटा आपका? रोशनी। रोशनी, कितनी उम्र है आपकी? 9 साल की। 9 साल की हैं आप। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? चौथी। स्कूल जाती हैं? 15 साल से हमने डॉक्टर भी किया, मनो हमारा कोई इलाज नहीं है, ऐसी हालत रही। परेशान हो गए हम गरीब लोग हैं, हम पैसे नहीं लगा सकते हैं। आप तुम्हारी मदद चाहते हैं, थोड़ा पैसा देला लगाओ, इलाज कराओ, हमारी बच्ची अच्छी हालत में हो जाए तो हमको भी तुमको भी अच्छी लगे। ये तो मतलब बचपन से ही मतलब ऐसी हुई है ये बच्ची, वो इनका इलाज भी करवा के हैरान परेशान है। वो पीपल्स हॉस्पिटल में भी लेके गए थे, 15 दिन वहाँ पर रखी थी। मानो वहाँ के डॉक्टर लोगों ने भी रिपोर्ट कुछ भी नहीं भेजाई उनने। फिर हमको एक बार दोबारा हमने फॉलोअप के लिए टीम भेजी थी, उसमें एक बच्चा जो है वो नहीं मिल पाया। बाकी जो बच्चे मिले थे उनको हमने निवेदन किया था कि आप यहाँ आ जाएं, हम यहाँ से आपको शासकीय गाड़ी से भेज करके वो पूरी जांच कराएंगे, आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और हमने बीएमओ को ये कहा था कि आप उनको भेजें, परंतु अभी तक वो बच्चे यहाँ नहीं आए हैं। हमारा पुनः प्रयास है कि उन बच्चों को हम बुला करके और हमीदिया चिकित्सालय भेजें ताकि उनकी जाँच हो सके और उनका बीमारी को पता